नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एडमिशन के रिगार्डिंग। आप चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या बीओएमएस, अगर उसमें वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होने पर क्या आपकी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और साथ ही आपकी सीट कैंसिल कब होगी, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। ऐसा डाउट आप सभी बच्चों के रहता है और इस डाउट के रिगार्डिंग आपको पूरे यूट्यूब पे वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और आपका स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो उसमें आपको दो कैटेगरी शो होती है। एक अलॉटेड कैटेगरी रहती है और एक रहती है आपकी कैंडिडेट कैटेगरी। तो आपकी अलॉटेड कैटेगरी, सपोज दैट कि आपको जनरल कैटेगरी से कॉलेज अलॉट हुई है, जबकि आपकी जो कैंडिडेट कैटेगरी थी वो आपकी थी ओबीसी या एससी या एसटी, कोई सी भी एक कैटेगरी आप मान के चलिए, जबकि आपको कॉलेज अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी से। तो ये क्या कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सपोज दैट कि आपने ओबीसी कैटेगरी का आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है और आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वो जनरल के अकॉर्डिंग हुई है। तो सपोज ये मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे कि जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो लास्ट रैंक गई है वो गई है आपकी 10,000 जिस बच्चे की रैंक है तो उसको कॉलेज अलॉट हुआ है, जबकि ओबीसी में हुआ है वही 11,000 पे, एससी में हुआ है वही 12,000 में। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी में 10,000 तक रैंक पे बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ, ओबीसी में 11,000 तक और एससी में 12,000 तक। अब ये मान के चलिए कि आपको जो कैटेगरी अलॉट हुई है, अलॉटेड कैटेगरी है वो 10,000 है, जबकि आप कैंडिडेट हैं वो ओबीसी के हैं। तो ये इस वजह से होता है दोस्तों, अगर 10,000 की रैंक तक आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको कॉलेज अलॉट होती है, तो वो आपकी अलॉटेड कैटेगरी है, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, किसी भी कैटेगरी से, आपकी जो अलॉटेड कैटेगरी आएगी वो जनरल कैटेगरी आएगी। अब 10,000 से इस सिचुएशन में आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको प्रोड्यूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना रखा है तो आप रहने भी दे सकते हैं। और अगर आपकी ये मान के चलिए कि 10,000 से 11,000 के बीच में आपको जो सीट है वो अलॉट हो रही है, तब आपको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा, तभी आपको सीट मिल पाएगी। और अगर आपको 10,000 से 11,000 के बीच में जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है और उस बीच में आपको अगर सीट अलॉट हो रही है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, तभी आपको सीट मिल पाएगी, अदरवाइज आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस दोस्तों एससी एसटी के लिए होगा। तो 10,000 जनरल कैटेगरी की रही है और इसके नीचे जो जितनी भी कैटेगरी, जैसे 11,000 हुआ या 12,000 तक की रैंक है, तो अगर आपको 10,000 के अंदर अंदर अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो रही है जो जनरल कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई है, तो उसमें तो दोस्तों आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो अलॉटेड कैटेगरी है वो आपकी वहाँ पे मेंशन रहेगी। जो अलॉटेड कैटेगरी में मेंशन है वही रूल आपको फॉलो करना होगा। इसी तरीके से आप बाकी की जो कैटेगरी है उनसे भी अगर आप बिलोंग करते हैं और 10,000 से 11,000 के बीच में अगर ओबीसी कैटेगरी है और आपके पास में अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, और 10,000 से 12,000 के बीच में जो भी रैंक है एससी एसटी की, अगर उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। तो आई होप आपकी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो आपको जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होगा। अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनके सामने नहीं देते हैं, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और इसमें जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए कोई भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। इसके अलावा बाकी के जो जितनी भी है, ईडब्ल्यूएस का हुआ, एससी एसटी ओबीसी का हुआ या फिजिकली हैंडीकैप का हुआ, तो उन सभी बच्चों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको देना रहेगा दोस्तों। अब सेकंड एक सिचुएशन और आती है कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गई जनरल कैटेगरी से, आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट थे और आपको कॉलेज पसंद नहीं आई और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपग्रेडेशन करवा रहे हैं, आप अपग्रेडेशन आप करवा रहे हैं, और इस सिचुएशन में आपको जनरल कैटेगरी कॉलेज अलॉट हुई है, तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो भी आपका सीट है वो कंफर्म रहेगा। लेकिन सेकंड राउंड में ये मान के चलिए कि आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और सेकंड राउंड में आपको ओबीसी की रैंक तक की आपको कॉलेज अलॉट हो गई, तो उस सिचुएशन में आपको ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना रहेगा।
अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अपग्रेडेशन वाला भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुल मिला के यही है कि जनरल कैटेगरी तक अगर आप की रैंक है और आपको कॉलेज अलॉट होती है उस रैंक तक की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर उससे अबव जो भी आपकी कैटेगरी है और उस रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो रही है, और तो उस सिचुएशन में, उस केस में आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो देना रहेगा। तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है, जो रैंक है, वो 1 से लेके जैसे 11,000 तक मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताई कि ओबीसी की है, तो वो जनरल में से उनको सीट नहीं मिलेगी, उनकी रैंक रहेगी अलग से, लेकिन वो 10,000 तक की जो रैंक है उसके अंडर आएगी। जबकि सीट तो 1 से लेके 11,000 तक एससी की रहेगी, 1 से लेके 10,000 तक आपकी जनरल की रहने वाली है। तो सीटें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है, लेकिन जो रैंक है वो रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी। तो दोस्तों आपके ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें दोस्तों, और कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।